Good afternoon, student. Let's start the program of storage class, that is the auto. So first storage class is the auto. Auto means automatic. तो हम लास्ट टाइम हमने ऑटो का डेफिनेशन देखा था. देन अभी हम प्रोग्राम देखेंगे. सो हैश इंक्लूड stdio.h int sum ब्रैकेट में int n1 and int n2. These are the two variable which is argumentally passed to the sum function. ठीक है. हमने अभी प्रोग्राम में हमको क्या करना है, ऑटो ये जो हमारा स्टोरेज क्लास है उसका यूज कैसे करते हैं हम प्रोग्राम में वो देखना है. ठीक है. तो पहले मैंने क्या किया, एक सम नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया. उसके अंदर मैंने 2 आर्गुमेंट पास किए. जब भी हम फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं आर्गुमेंट. सो n1 and n2 these are the argument. ओके. देन डिक्लेरेशन ऑफ ऑटो वेरिएबल. अभी हम ऑटो वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे. तो ऑटो क्या है, दीज आर द कीवर्ड. एक कीवर्ड भी है और एक स्टोरेज क्लास भी है. तो ऑटो का मीनिंग क्या होता है, ऑटोमेटिकली हम वेरिएबल को मतलब जो लोकल वेरिएबल है वो ऑटोमेटिकली वेरिएबल डिक्लेयर होता है. अगर हम ऑटो ये कीवर्ड नहीं भी देंगे तो भी जो हमारे वेरिएबल्स है वो क्या रहेंगे, ऑटोमेटिक रहेंगे. ठीक है. तो अभी हमको क्या करना है, सम नाम के फंक्शन में एस एस दीज आर द रिजल्टेंट वैल्यू स्टोर वेरिएबल. सो n1 प्लस n2 का हमको एडिशन करके s में स्टोर करना है और मैं रिटर्न s करूंगी. तो ये जो s में रिटर्न करूंगी वो सम नाम के फंक्शन को रिटर्न होगा. अभी मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट होने का है. ये जो सम है ये सम नाम की बॉडी है. ठीक है. तो सम नाम के बॉडी में हमको क्या करना है, मैंने 2 आर्गुमेंट पास किए और ऑटो ये जो एस नाम का वेरिएबल है उसको मैंने ऑटोमेटिक कर दिया. ठीक है. मतलब वो लोकल लोकल बॉडी में यूज होगा और आउटसाइड बॉडी भी यूज होगा. ठीक है. देखते हैं अभी. तो जैसे मैंने n1 n2 की एडिशन की और रिटर्न s कर दिया. अभी हम देखते हैं मेन फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है. मेन फंक्शन के अंदर ऑटोमेटिक का जो मीनिंग है वो लोकल वेरिएबल तक ही सीमित है. वो आउटसाइड द मेन फंक्शन अभी यूज होता, कैसे यूज होता है वो देखेंगे हम. ठीक है. मेन फंक्शन के अंदर जैसे आए हम int I इक्वल्स टू 2, j इक्वल्स टू 3 और k. तो 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है i, j, k. I को 2 इनिशियलाइज किया है, j को 3 और k को एज इट इज रखा है. ठीक है. तो नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्राम के आगे क्या हो रहा है. ठीक है. तो k इक्वल्स टू सम i कॉमा j. तो ये जो सम नाम का फंक्शन है उसको हमने मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया और i कॉमा j 2 आर्गुमेंट पास किए और प्रिंटफ के स्टेटमेंट में क्या दिया, सम इक्वल्स टू %d बैकस्लैश n k और रिटर्न 0 कर दिया. तो अब मुझे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल है वो सिर्फ विद इन अ फंक्शन तक ही यूज होता है. मतलब सम नाम के फंक्शन में मैंने एस जो है वेरिएबल वो ऑटोमेटिक कर दिया तो वो लोकल लोकल बॉडी तक ही यूज होगा, वो ग्लोबली नहीं यूज होगा. ठीक है. तो मेन फंक्शन के अंदर मैंने सम नाम के फंक्शन को कॉल किया है और 2 आर्गुमेंट पास किए i कॉमा j और सम को प्रिंट कर दिया. पर ये सम की जो प्रिंट रहे, ये सम की जो सम मतलब 2 वेरिएबल का जो समेशन रहेगा वो मेन फंक्शन के अंदर किस में स्टोर रहेगा, k में. तो दैट्स व्हाई प्रिंटफ के स्टेटमेंट में सम इज इक्वल्स टू %d बैकस्लैश n और कॉमा k. तो k में किसकी वैल्यू स्टोर रहेंगी, सम की. और जैसे ही मेन फंक्शन के अंदर सम नाम का फंक्शन आता है तो वो डायरेक्टली जम कहाँ पर होगा, ये वाले फंक्शन के ऊपर. ठीक है. सम इक्वल्स टू i इंट n1 n2 और फिर n1 n2 की जो वैल्यू है वो ij हो जाएंगी और एडिशन होके किसमें स्टोर होंगी, मेन फंक्शन के अंदर k. सो दिस इज द आउटपुट. अभी आउटपुट क्या आएगा, i की वैल्यू कितनी ली थी हमने 2 और j की वैल्यू कितनी ली थी 3. तो हमने जो वैल्यू पास किसमें की थी, मेन फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू पास की तो वो एडिशन होके किसमें स्टोर होंगी, k में. ठीक है. सो द सम इज 5. हियर द वेरिएबल s इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन सम एंड thus कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड द फंक्शन. इनसाइड द फंक्शन मतलब जो सम नाम का फंक्शन था उसी में ही तुम्हारा s नाम का मतलब ऑटोमेटिक वेरिएबल यूज होगा. अदरवाइज वो मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं हो सकता. देयर वाज नो नीड टू पुट ऑटो.
while declaring it. Okay, so this is the variable, auto variable. So next जो हमारा topic है extern. Extern means externally. Okay, we write the extern keyword. This is also called as keyword also. Extern ये keyword भी है. Before a variable to tell the compiler that this variable is declared somewhere else. Basically, by writing extern keyword before any variable, tell us that this variable is a global variable declared in some other program file. तो एक्सटर्न ये वेरिएबल का यूज क्या है, वो क्या करता है, कंपाइलर को बताता है कि ये जो वेरिएबल है, जो एक्सटर्न मतलब जो हम एक्सटर्नली वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले हैं, वो क्या है, बाय एनी वेरिएबल, मतलब वो ग्लोबली यूज है. उसका यूज क्या है, वो मेन फंक्शन के अंदर भी यूज होगा और मेन फंक्शन के अंदर भी यूज होगा. सो दिस इज द extern scope of storage class. Now let's see what actually happen. You must knowing what a global variable is. Global variable का मीनिंग क्या होता है कि वो एक फंक्शन के अंदर भी यूज होता है और मेन फंक्शन के अंदर भी यूज होता है, मतलब इनसाइड बॉडी में भी यूज होगा और यूज होगा. A global variable is a variable which is declared outside of the class of the function. It can be accessed throughout the program and we can change its value anytime within any function as follows. So this is the program. Hash include stdio.h int g. This is the g is the global variable. Okay. So we will declare about the previous of the print function. मैंने एक print function नाम का function create किया है, void print. अभी उसके अंदर देखो g equals to 10 किया. पहले जो हमारा मैंने जब g को डिक्लेयर किया तो उसकी वैल्यू दी थी क्या, नहीं. तो g की वैल्यू मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर दी है और उसको डायरेक्टली मैंने प्रिंट कर दिया. मेन फंक्शन के अंदर जैसे हम आते हैं तो g की वैल्यू मैंने क्या की, अपडेट कर दी, मतलब चेंज कर दी, और उसको डिक्लेयर मैं एक ही बार करूंगी. तो g की वैल्यू अभी मैंने क्या की, 7 कर दी. फिर मैंने प्रिंटफ का स्टेटमेंट दिया, देन कॉमा प्रिंटफ नाम के फंक्शन को मैंने उसको प्रिंट नाम के फंक्शन को मैंने कॉल किया, देन रिटर्न 0. अभी क्या होगा, देखो पहला पहली जो g की वैल्यू है वो 7 प्रिंट होगी. क्यों, क्योंकि g की वैल्यू मेन फंक्शन के अंदर अलग हो गई है, मतलब डिफरेंट हो गई है. बट जब हम प्रिंट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसकी वैल्यू 10 होंगी. क्यों 10 होंगी, क्योंकि वो ग्लोबली प्रिंटफ नाम के फंक्शन में उसकी वैल्यू कितनी थी, 10 थी. सो दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल. अभी इसका यूज कैसा हुआ, देखो g को मैंने एक ही बार डिक्लेयर किया है डेटा टाइप के साथ int g, और उसकी वैल्यू मैंने मेन फंक्शन के अंदर चेंज की और प्रिंट फंक्शन के अंदर भी चेंज की. तो कहने का मतलब यही है कि आप एक बार अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो और वैल्यू उसकी अगर आप हर फंक्शन में चेंज करते जाओ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. वो एज इट इज आपके कॉलिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू प्रिंट करता जाएगा. ठीक है, एक बार डिक्लेयर करो और वैल्यू चेंज करके उसको दोबारा मतलब नेक्स्ट टाइप आप उसको फिर से प्रिंट करते रहो. सो दिस इज द एक्सटर्न वेरिएबल. और इसका कोई कीवर्ड नहीं है, ऐसा ऑटो या ऑटो के जैसा ऐसा लिखना नहीं पड़ता. ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल वेरिएबल.